श्री राम राम भरताज राम राम। श्री राम राम रणकर कछ राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय महासंतो। राधा मेरी माँ तुम्हें पिता मेरे श्याम। माता पिता के चरण में बारंबार प्रणाम। वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम शोगाम हरे शिवर शोभन नहीं राम कृष्ण शोनाम। परम मंगलमय परस्पर अखिलेश्वर आकार में करुणा विराजे जगत नियंता जगदाधारी अखिल ब्रह्मांड नायक नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति पारब्रह्म परमेश्वर की पावन कथा का शुभारंभ। सब लोग अपने अपने यथास्थान विराजमान होकर बड़े शांत भाव से एक क्षण भगवान नाम गुणानुवाद तत्पश्चात सुंदर अमृतमयी कथा का रसपान बड़े भाव से परमात्मा के चरणारविंदों में आए एक क्षण भगवान के नाम का गुणानुवाद करें। वृंदावन जाने को जी चाहता है खुद को मिटाने को जी चाहता है। वो खुद को मिटाने को जी चाहता है।
बड़े भाव से मेरे साथ ताली बजाते हुए बोलना, जिसका मन कर रहा हो परमात्मा के चरणों में जाने का। और वृंदावन जाने को इच्छा है, वृंदावन जाने को इच्छा है, वृंदावन जाने को इच्छा है, खुद को मिटाने को इच्छा है, खुद को मिटाने को इच्छा है, वृंदावन ओ वृंदावन जाने को इच्छा है, वृंदावन जाने को इच्छा है। किसका किसका मन करता है, सब तो बता करता। तो प्रार्थना करो, शायद हमारी पुकार परमात्मा सुन ले, क्योंकि जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक उसके धाम पर कोई पहुंच ही नहीं सकता। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वही तीर्थ स्थानों पर जा पाता है। जैसे आप सब लोग कल गढ़गंगा होकर के आए, आप सबकी यात्रा मंगलमय रही, बहुत बहुत बधाई। तो वृंदावन की तरफ हम मन से चलते हैं, और मन से वृंदावन पहुंचना साधारण बात नहीं है, क्योंकि मन तो संसार में लगा है, भगवान में कहाँ से लगेगा। मन को अभी ये पता, क्या पता इसमें लगा हो कि यार मेरा प्रसाद कहीं रखा है, कोई ले तो नहीं, मेरा भरोसा आ जाएगा, है कि नहीं? ऐसा भी हो जाता है। किसी को मिला हो ना मिला हो, उसी में बातें हो जाती। कोई दो के लिए तरसता है कि डबल डबल ले तो दोनों राधे राधे। तो बड़े भाव से सब लोग यदि मेरा सहयोग करें वृंदावन जाने में, तो ताली जरूर बजाएं यदि आनंद आ रहा हो तो, बड़े भाव से। वृंदावन जाने को खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में। और बांके बिहारी के पास जाकर के क्या करना चाहिए? नजरे मिलाने को जी चाहता है, नजरे मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, वृंदावन ओ वृंदावन, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन यमुना में नहाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है,
भाव से मेरे साथ बोलना। वृंदावन में राधे राधे, कुंज में बरसाने में, सभी तरह में, निधि वन में, दरघाट में, दहीवन में, काली दह में, खटीकड़ा में, रमण रेती में, बरसाने में, नंदगांव में, सब कोई बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे, राधे राधे, श्याम सुंदर देव, गोकुल वन में, तुलसी वन में, रात वन में, निधि वन में, राधे राधे, 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 प्रेम से बोलो, सब कोई बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राधा दामोदर भगवान की। बड़ा ही परमात्मा का पावन चरित्र है। भगवान जिस पर कृपा करने के लिए रीझ जाए तो उस पर बड़ी अद्भुत कृपा करते हैं। अच्छा, आज एकादशी है और ये एकादशी कार्तिक मास की जो होती है इसको हरि प्रबोधनी के नाम से जानते हैं। हरि प्रबोधनी का मतलब होता है आज के दिन चतुर्मासा के बाद परमात्मा जागते हैं। ईश्वर कभी सोता नहीं है, लेकिन भक्त के भाव हो तो सब कुछ करता है। यदि भक्त चाहे तो परमात्मा से कुछ भी करा सकता है। और ये जो हमारे भाव हैं यही परमात्मा को प्रिय है। एक भक्त हुआ, भगवान का बड़ा अद्भुत भक्त है, बड़ा सरल, बड़ा सहज। उसका काम क्या था? वो खाता बहुत था। इतना खाता था कि घर वाले परेशान हो गए कि ये ना कुछ करता है। अच्छा, करता कुछ नहीं था, खाता था। अच्छा, अकर्मण व्यक्ति को तो घर वाले भी निकाल देते हैं, माँ बाप भी नहीं खिला पाते। यदि जान जाए कि यार ये कुछ करता धरता नहीं है, बेकार इंसान है, उसको कौन खिलाएगा बैठा कर? कोई नहीं खिलाता। अरे एक बात और बता दूं, वो उतना ही खाता है जिसका जितना खाता है। खाता से ज्यादा कोई नहीं खाता। और वो बड़ा खाता था, उसको घर से निकाल दिया। एक दिन गया आश्रम की तरफ, घूमते घूमते बैठ गया बेचारा। तो वहां से देखा कि वहां से साधु महात्मा निकले, बड़े हृष्ट पुष्ट। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, बोले महाराज प्रणाम। ये आश्रम में खाने पीने की व्यवस्था लगता है अच्छी है, क्योंकि हृष्ट पुष्ट हो आप, खूब मोटे ताजे। संतों ने कहा बिल्कुल, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, खूब खाते हैं। इतने में उनके गुरु जी आए, गुरु जी के चरणों में गिर गया, मुझे भी आप आश्रम में रख लीजिए। ठीक है, रह जाओ। काम क्या करना होगा? बोले काम से कुछ नहीं आता। बोले एक काम करोगे, राम का नाम जपा करो बस दिन भर, तो जितनी बार खाना उतनी बार खाओ। बोले कोई दिक्कत तो नहीं खाने में? नहीं, जितना खाना हो खाओ, बस दिन भर भगवान का नाम जपो। महाराज वो राम का नाम जपता, खूब खाता, बड़े प्रेम से। आनंद हो गए उसके, तो क्या कहना। एक दिन बड़ी विचित्र बात हुई, आ गई एकादशी। 15 दिन में जब एकादशी आई महीने की, महाराज एकादशी में ना तो भंडारे बन रहे हैं,
ना तो चूल्हे चित रहे हैं, ना तो कोई भंडारी वहां दिखाई दे रहा है। अब उसको इतनी जोर की भूख लगती है, सोचा कि आज पता नहीं क्या कारण है कि सब कुछ बंद है, मुझे लगता है आज कुछ बनने वाला नहीं। गुरुजी के पास गया, अरे गुरुदेव आज रसोइयां कहाँ है, भंडारा भी नहीं बन रहा, क्या बात है। गुरुदेव ने कहा देखो भक्त, आज एकादशी है, आज तो सब कोई यहाँ निराहार रहता है। वो कहता है गुरुजी यदि आज आपने एकादशी करा दी तो हम कल की द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे, तो क्या करें। अरे आजकल की एकादशी रोज आए कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन एकादशी होगी उस दिन बढ़िया खीर भी बन जाएगी, बढ़िया मिठाइयाँ भी तरह तरह की आ जाएंगी, फल भी खा लेना है, और महाराज फिर उसके बाद सुंदर पकौड़ी भी बना के खा लेना है। अच्छा ऐसी एकादशी रोज आए तो क्या दिक्कत है। एकादशी का मतलब है कि फलाहार, थोड़ा सा आहार ले लो फल का कि जितना अपना चल जाए। लेकिन आजकल महाराज तो फुलाहार होता है एकादशी में भी, और शुद्ध देसी घी का बढ़िया एक नंबर का पकवान बनता है। यदि कोई काम को बोलो तो फिर आज हमारी एकादशी है, बोलो राधे राधे। अब वो व्यक्ति कहता है गुरुदेव कोई तो उपाय बताओ, ऐसा कोई उपाय होगा कि जिससे मेरी एकादशी ना हो। यदि आज एकादशी रह गया तो कल द्वादशी को फिर मेरा कृतकांड कर देना गुरुदेव, मैं जी नहीं पाऊंगा। गुरुजी बड़े असमंजस में फंसे, बोले देखो आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, एक काम करो तुम नदी किनारे जाओ और यहाँ से ले लो अपना सीधा राशन ले लो जो भी तुम्हें चाहिए, और राशन लेने के बाद तुम जाकर के वहां भोग बनाओ, और जब तक ठाकुर जी को न पवा देना, भोग न लगा देना, तब तक खाना नहीं। और जब ठाकुर जी को भोग लग जाए तो फिर पा लेना। ठीक है, बड़ा प्रसन्न हुआ, सुंदर सीधा पिसान बांध करके गया नदी किनारे, बढ़िया सुंदर टिक्कड़ बनाए, सुंदर साग बनाया। अब उन्हें तो लगा कि भगवान आते होंगे, भगवान खाते भी होंगे। उसने तो कभी मंदिर में देखा भी नहीं कि पर्दा बंद करके ठाकुर जी का भोग लगा दिया जाता है, फिर उसी तरह उठा करके प्रसाद पा लिया जाता है। उसको तो लगता था कि ठाकुर जी स्वयं आते हैं, और भगवान के प्रति जब ये भावना जागृत हो जाए कि वो स्वयं आएंगे और प्रसाद को पाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और बड़ा अद्भुत बना करके भोग रख दिया। भोग बना करके रखने के बाद भगवान को पुकारता है, क्या कहता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान क्यों आए वहां? ऐसे भगवान को तो दुनिया बुलाती है, भगवान दौड़े थोड़ी चले आते हैं। जब तक भाव तार ना मिले हृदय के हृदय से, तब तक परमात्मा कहाँ आते हैं। अब वो सोचता है कि इतनी देर से पुकार रहा हूं अभी नहीं आए। उसने विचार किया कि मंदिर में तो बड़ा 56 भोग बनता है, और वहाँ आचमनी भी है, अर्घा भी है, जल भी है, सब कुछ है, तो वहाँ आते होंगे भगवान, वहाँ पाते होंगे। तो उसने बड़ी अटपटी बात की, क्या कहा, आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही महिमानी। यहाँ ना मेरे पास आचमनी है, ना अर्घा है, ना आरती है। अपने भाव प्रकट कर रहा है बैठ करके नदी किनारे। आचमनी
अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। और कहता है सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आप लोग भी पुकारो, शायद आपका भोग पाने आ जाए। एक बार देखो तो सही, अरे मन से ही पवा दो, नहीं धन से पवा रहे हो तो मन। अब भगवान फिर भी नहीं आए तो उसने फिर अटपटी बात कही। तुम सोचते होगे कि आज तक मैं पूरी कचौड़ी सब्जी बढ़िया बढ़िया भोजन करता था, और तेरी सूखी रोटी खाने क्यों आऊं? क्यों आऊं तेरी सूखी रोटी खाने? वो कहता पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। नहीं बनाया भुजिया पापड़ रसगुल्ला और मिठाई। नहीं बनाया भुजिया पापड़ रसगुल्ला और मिठाई। नहीं बनाया भुजिया पापड़ रसगुल्ला और मिठाई। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, सुबह से शाम हो गई। अब वो पुकार रहा है, आवाज आओ। अब तो लगता है आधी एकादशी मेरी हो ही गई है। द्वादशी में आओगे तब मैं जीऊंगा नहीं, तो तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं होगा। यदि आप ये सोचते हो, अंतिम बात पर भगवान रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उसने इतनी सरलता से एक भाव कहा, इतनी सहजता से कहा कि भगवान आ गए। कैसे, क्या कहा? भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। इस चक्कर में मत बैठना। यदि आज यहाँ छोड़ रहे हो तो सारा दिन भूखे ही रहना पड़ेगा। क्यों? भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। क्यों? क्योंकि एकादशी आज मंदिर में, वहां भी कुछ नहीं बना। हम ही अपनी जान बचा करके यहाँ आए हैं नदी किनारे। कुछ नहीं हो रहा मंदिर में। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। और भगवान ने जैसे सुना कि एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, जानकी जी के सहित भगवान प्रकट हो गए। भगवान का कहना है 9 भक्तियों में, नवम सरल मम सब छल हीना। क्या कहा? भगवान बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि सबसे प्रिय भक्ति मेरी कौन सी है। 9 भक्तियां हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रचमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तजगान। ये 9 भक्तियों का बड़ा अद्भुत वर्णन है। लेकिन 9वीं भक्ति क्या है? नवम सरल मम सब छल हीना। जिसके हृदय में छल नहीं है, किसी के प्रति कपट नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, वो केवल भगवान के आश्रित है, केवल परमात्मा को अपना मानता है, केवल गोविंद को अपना बना लेता है, उसके लिए परमात्मा अपना वैकुंठ छोड़ करके भाग करके आते हैं। नवम सरल मम सब छल हीना। भगवान ने क्या किया? राम पाम दिस जानकी। और भगवान प्रकट हुए किसके साथ? मैया जानकी जी के साथ। जानकी जी के साथ भगवान आ गए तो बड़ा अद्भुत। आ गए प्रभु? हाँ आ गए। ये साथ में कौन है? अरे ये मैया है जानकी जी। माता जी भी आई। क्या बात।
बड़े प्रेम से एक बार रोटी की तरफ देखता है और एक बार भगवान के मुखारविंद की तरफ देखता है। हमने बनाया तो 2 लोगों के लिए था, आ गए 3, 2 ये हो गए, तीसरा मैं। भगवान ने कहा अच्छा लाओ प्रसाद दो, हम पाएं, फिर हमारे पास इतना समय नहीं है कि यहाँ बैठे रहें, लाओ। हाँ भगवान आप हमें सुंदर बहुत लगते हैं, चलो आए आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक काम ये करना, ठीक है लो प्रसाद पाओ। अब मैया जानकी जी को भी प्रसाद दिया, राम जी को भी दिया। अब उसके लिए थोड़ा सा बचा, उसने थोड़ा सा पाया, सोचा आज तो एकादशी करा ही दिया भगवान ने। जैसे तैसे जब भोजन हुआ तो भगवान से कहता इतनी देर न लगाना, अगली बार पुकारो तो सीधे तुरंत आ जाना, और यदि नहीं आए तो फिर समझ लेना नहीं नहीं भक्त हम आ जाएंगे। भगवान के आ जाएंगे, परेशान ना हो। दूसरी एकादशी आई, गुरु जी से कहता गुरु जी थोड़ा कम पड़ता है राशन, राशन कम पड़ता है। क्यों? तो वहां 2 भगवान आते हैं। अब 2 भगवान आते हैं, 2 वो हो गए, तीसरे हम, तो थोड़ा बढ़ा दीजिए। गुरु जी ने सोचा भूखा रह गया होगा, खाता तो वैसे ही है ज्यादा, ले जा, ले गया। दूसरी एकादशी को पुकारता है, क्या कहता है? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। तो बड़े कौतुकी हैं। क्या किया? भगवान वहां प्रकट तो हुए, लेकिन कैसे? राम वाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। बोलो राम लक्ष्मण भगवान की। लक्ष्मण जी को भी ले आए। अब बाप का ठेका ले रखा है कि आपके खानदान का, आप रोज एक बढ़ाते चले जा रहे हो प्रभु। आज भी एकादशी हो ही जाएगी हमारी तो। और लक्ष्मण जी को संकोच, पता नहीं भगवान कैसे भक्त के पास ले आते हैं। ऐसा भक्त मैंने तो नहीं देखा। और इतना संकोच लक्ष्मण जी को कि देखो ये भोजन कराने के लिए लोग तरसते हैं, दुनिया 56 भोग पवाती है, और ये सूखी रोटी के लिए भगवान को तरसा रहा है, पूछ रहा है आपके खानदान का ठेका थोड़ी ले रखा है, आपका ले रखा है। बड़ी अद्भुत बात हुई, पर कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। किस बात का? आप सांवले सलोने और ये इतने गोरे, भाई ही है ना, सगे? अरे हाँ ये हमारे सगे भाई हैं। अच्छा चलो पाओ। अब पाया, थोड़ा सा बचा, उसने भी पाया और पा करके गया। महाराज बड़ी अद्भुत बात हुई। इस बार कहता है जाने से पहले एक बात बता दो, कितने आओगे अगली बार? जितने आओ उतने की व्यवस्था करूं मैं। अच्छा जब एकादशी आई, भगवान ने कह दिया आ जाएंगे, तुम जाओ, चिंता न करो। अब जब दूसरी एकादशी फिर से आई तो गुरु जी से कहता है कम से कम 20 किलो राशन चाहिए। क्यों? वहां 3 भगवान आते हैं, और इस बार कितने आए कोई पता नहीं, रोज एक बार बढ़ जाते हैं, हर एकादशी को एक बढ़ा देते हैं। गुरु जी ने कहा ये 20 किलो तो खा नहीं डालेगा, ये कहीं ना कहीं किसी को दे तो नहीं देता, बेच तो नहीं देता। राशन तो दे दिया गुरु जी ने, लेकिन पीछे पीछे गुरु जी ने महाराज जाकर के चेक करना चाहा कि देखो ये करता क्या है। अब बड़ी अद्भुत बात हुई, वो लेकर के गया और राशन रख दिया। वो विचार करता है जितनी एकादशी हुई मुझे तो खाने को मिलता नहीं, तो मैं बनाऊं क्यों बनाऊं? पहले ही पुकारने लगा भगवान को, कुछ नहीं बनाया। अगर कुछ बनाया नहीं, भगवान को पुकारा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
संत कहते हैं जब जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, जब जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब तहाँ क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। बोलो राम दरबार। अब तो महाराज बड़ी अटपटी बात भगवान ने की। भरत जी को भी ले आए, शत्रुघ्न जी को भी ले आए और साथ में हनुमान जी को भी ले आए। बोलो राधे राधे। अब वो देखता है एक तरफ राशन की तरफ, आज तो हमें थोड़ा सा भी नहीं मिलने वाला। भगवान ने कहा एक काम करो, प्रसाद लगाओ, बड़े भूखे हैं सब लोग। अच्छा, ये राशन रखा है, बनाओ और खाओ, मैं बैठा हूं। अब भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए। भरत जी तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भगवान के अंशावतार भरत जी साक्षात विश्व का पोषण करने वाले। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने कहा भक्त आज तुमने बनाया नहीं। भक्त कहता जब मुझे कुछ मिलता नहीं तो मैं बनाऊं क्यों, आप ही बनाओ, आप ही खाओ। मैं तो राशन ले आया हूं, द्वादशी को चला जाऊंगा तो चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर बनाऊंगा नहीं। आपने मेरे साथ इतनी बड़ी विडंबना पैदा कर दी। क्या बड़ी अद्भुत पंक्ति गाता है वो और कहता है, बड़ी अद्भुत बात कहता है, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए। क्यों नहीं बनता? आप बनावहु आप ही पावहु। हे प्रभु आप ही बनाओ, आप ही पाओ। बहुत दिनन संग पाए, बहुत दिन मेरे साथ पा लिया, आप हिम्मत नहीं है। बहुत दिनन संग पाए भोजन, मोते नहीं बनकर बनाए। क्यों नहीं बनता? आप अपने स्वभाव को क्यों नहीं छोड़ते? तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, हम केते समझाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए। मैंने कितना समझाया कि आपका ठेका लिया है, आपके खानदान का ठेका थोड़ी लिया है, लेकिन आप माने नहीं प्रभु। कितनी प्रेम भरी बातें हो रही भगवान की भक्ति। और क्या कहता है, नर नारी की कौन कहे। अरे नर नारी को छोड़ो, नर नारी की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए। अब बंदर भी साथ में ले आए, कोई नहीं मिला तो कि बैठा है खाली बना के पवाएगा। बनाओ और पाओ। पहला दिन था जब मैंने आपको पुकारा, प्रथम दिवस भोजन हित, मैंने आसन आपको लगायो। प्रथम दिवस भोजन हित मैंने आसन आपको लगायो, उदर ना मैं भर सक्यो। जब सिया संग में आई, उस दिन भूखा रह गया जब आप जानकी जी को लेके आ गए। उदर ना मैं भर सक्यो, जब सिया संग में आई, और फिर आए भाई पर भाई, फिर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, फिर आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मुझे पड़त दिखाई। आज तो बंदर भी ले आए हो, आज लगता है भूखे मरना होगा, इसलिए खुद बनाओ खुद पाओ। भगवान ने कहा वाह रे तेरा प्रेम। भगवान ने भरत जी को आदेश दिया, और भरत जी महाराज वृद्धि सिद्धि मैया जानकी साक्षात अष्ट सिद्धि नौ निधियों की दाता है, साफ प्रकट हो गए। अब गुरु जी देख रहे हैं, और वो नीचे सर करके बैठा है नदी किनारे कि आज मिलना कुछ है नहीं, सब खा के चले जाएंगे।
अब गुरु जी कहेंगे कि 20 किलो लेके जाता है फिर भी भूखा बैठा है। अब गुरु जी देख रहे हैं कि पेड़ के नीचे धुआं उठ रहा है, रोटियां अपने आप पक रही हैं और महाराज सुंदर भंडारे बन रहे हैं, वो नीचे बैठा है सर किए। गुरु जी ने कहा सच में भगवान आए हैं। अब गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारा प्रारंभ किया। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और लक्ष्मण जी को काम क्या दिया? लक्ष्मण जी 14 वर्ष वन में रहे, तो कंद मूल फल लकड़ी सब कुछ लक्ष्मण जी करते थे। तो चुन के लकड़ी लखन लाल, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। और हनुमान जी क्या करते? पूछते पूछ से, पूछते पूछ से आंगने चौका को, और हाथों से पोंछा लगाने लगे। हनुमान जी सफाई करने लगे। देखिए मेरे कहने का भाव, ये कथा सुनाने का भाव ये नहीं कि आप लोग सुनो इस कान से निकाल दो। कहने का भाव ये है कि अहम भक्त पराधीनम है स्वतंत्र दुजहा। भगवान कहते हैं कि मैं केवल और केवल अपने भक्त के ही अधीन हूं, दूसरा किसी के अधीन नहीं। बोलो राधे। तो उसको अपने अधीन बनाओ। उसके अधीन जब बनोगे आप, तब वो आपके अधीन बनेगा। जब तक आप उसके अधीन नहीं बनते हो, जब तक आप उसके आश्रित नहीं बनते हो, तब तक वो आपके आश्रित नहीं हो सकता। महाराज चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अवनिया कराने लगे। अवनिया का मतलब जानते हो? सब्जी को काटना। साधु की भाषा में अवनिया बोलते हैं। काटना शब्द को चित नहीं मानते। साग भाजी अवनिया कराने लगे। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने लगे। बड़ा सुंदर भोजन बना, प्रसाद बना। गुरु जी ने देखा कि बैठा हुआ है, सब लोग पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, रोटियां गायब होती चली जा रही हैं। जाकर के उसके पास गया है, एक बात बताओ भक्त, क्या ये सच में भगवान आए हैं? बोले हाँ, ये सब पूरा राम दरबार प्रकट है, हमें तो कुछ मिलना नहीं गुरु जी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको ये लगता कि ये राशन पता नहीं कहाँ डाल देता है, क्या करता है? बोले एक काम करो, अपने भगवान से कहो मुझे भी दर्शन दे। जीवन पर्यंत मैंने मंदिर में घंटियां हलाई, जीवन पर्यंत मैंने पूजन किया, पाठ किया, आज तक परमात्मा प्रकट नहीं हुए और तेरे सामने प्रसाद बना करके पा रहे हैं, तुझे पवा रहे हैं। वो गया, आपको दिखाई नहीं देते भगवान? बोले अब बड़ी आफत हुई, अब आप हमें झूठा ही मानोगे। गया राम जी के पास, बोले यदि आपको मेरे भोजन से प्रसन्नता हुई हो तो मेरे गुरु जी को दर्शन दे दीजिए। राम जी ने कहा तुम्हारे गुरु जी में वो समर्थता नहीं कि हमारा दर्शन कर सके। मैं कुछ नहीं जानता, मैं झूठा साबित होना नहीं चाहता, आप गुरु जी को दर्शन दीजिए। और भगवान आज राम दरबार के सहित उसके गुरु जी को भी दर्शन देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये सामर्थ्यता किसमें है? भक्ति में, प्रेम। ये समर्थता किसी दूसरे में नहीं है, ये समर्थता केवल प्रेम में। इस संसार में साथ आपके कौन जाएगा? आपका भजन। साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। ऐसे आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन में न अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन में न
अकेला रहेगा, ये मंदिर तो दिल का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, ये मंदिर तो दिल का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंध के जल बिंदु मान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे आसमान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अपनी नाम तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिना अकेला रहेगा, इससे तो राम नाम चित धर दो, 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 आगे लो पीछे लो तेरे दोनों दो जन्म समर दो, जो तू राम नाम चित धर दो, जो तू राम नाम चित धर दो, जो तू राम नाम चित धर दो, ओ राम नाम चित धर दो, जो तू राम नाम चित धर दो, जो तू राम नाम चित धर दो, पाछिलो जन्म आगिलो तेरो, पाछिलो जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म समर दो, जो तू राम नाम चित धर दो, जो तू राम नाम चित धर दो, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। 88,000 सौनक आदि ऋषि इसी तरह नित्य निरंतर विराजमान होकर भगवान की बड़ी अद्भुत कथा सुनते हैं। नारद जी के द्वारा महाराज राजा पृथु भी इस कथा को सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने भी देवर्षि नारद को यही कथा सुनाई। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसको हरि प्रबोधनी के नाम से जाना जाता है। एकमात्र इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। महाराज, साथ ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने में जो व्रत होता है चतुर्मासा का, वो इसी दिन समाप्त होता है। इसी दिन वह व्रत खोला जाता है और इस दिन व्रत करने वाला, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने वाला, रात्रि जागरण करने वाला जो भी जीव ये कर्म करता है, स्नान दान रात्रि जागरण भगवान का पूजन आज के दिन, उसको वर्ष पर्यंत की समस्त एकादशियों का फल इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा तक महाराज मनाए जाते हैं। इस दिन ऋषि व पितृ तर्पण भी करना चाहिए। और भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर संतति रहित गंगा के पुत्र शब्द व्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी को खीर का भोजन करा करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति प्रसाद दे करके दक्षिणा दे करके उनका सम्मान करे। इससे महाराज हमारे पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा। किसका किसका हुआ? भगवान के लिए। बड़े भाव से। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया बंसी वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, दीवाना जमाना हो गया बंसी वाले तेरा, तेरा रे तेरा रे मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का नजरों का नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया बंसी वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, 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 उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। ओ मेरा नजरे मिलाना हो गया बंसी वाले तेरा, मेरा नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, 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 तू मेरा प्यारा प्यारा तेरा पागल। तिरछी नजर के है मेरा घायल, तिरछी नजर के दिल मेरा घायल, तिरछी नजर के दिल मेरा दीवाना, ओ दीवाना, दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जस जो दायक बल जान। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मणि हरहु कलेश विकार। हे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिद्ध लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, पूर्व रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। दिन रूप धरि अतुल
सेनापति हो बुद्ध विनाश दिलाय यहाँ पधारो मेरे समेत सिंधु भय कमलाय त्याग दिलाड़ो पारो वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो रावण त्रास दई को सब राक्षस को कहीं शोक निहारो आगे समय हनुमान महाबल जय महाराज नीचर मारो चाहत दिए अशोक सुहारो जय प्रभु मोदी का शोक निहारो ओ नहीं जानत साहिब दास निहारो ओ नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो बंधु समेत जय राम जय रघुनाथ पताल सिधार यदि भूमि पर तो पर देहो भय मेरे मन करिता चाहे सहाय है हो तब ही रावण सैन्य समेत सहार को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो कार्य पर देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचार और संकट मोर गरीब तुमको नहीं जाते तारो धीरो हम नाम महाप्रभु संकट हो हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो लाल गृह लाली रसे अर्धर लाल घोर वज्र गृह दानोदर जय 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 कपूर जय 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 कपूर यावत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम यावत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम प्रेम तो भक्तवत्सल भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम।